नमस्कार दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। उनके जीवन का एक छोटा सा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपने कहानी को पूरा देख लिया तो आपका दिल भर आएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का अवतार माने जाते थे, हरे नाम संकीर्तन अपने शिष्य पंडित श्रीवास के यहाँ कर रहे थे। वो भगवान के गीतों पर नृत्य करते थे और भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। भगवान के भक्ति में जो आनंद मिलता था उससे उनकी नेत्रों से पानी गिरना शुरू हो जाता था और यह उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम था। उस दिन श्रीवास पंडित के घर सत्संग का आयोजन किया था। अचानक श्रीवास पंडित को लगा कि उनकी पत्नी अंदर रो रही है। जब श्रीवास पंडित जी अपनी पत्नी के पास गए तो उन्हें रोने का कारण पूछा तो उसने अपने पुत्र की ओर इशारा कर दिया और पंडित श्रीवास ये देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके पुत्र का निधन हो गया। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में दखल नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि महाप्रभु अभी सत्संग कर रहे हैं, भगवान में लीन है, तुम्हारे रोने से उनकी भक्ति में व्यवधान पड़ सकता है, इसलिए कुछ देर के लिए अपने होठों को सी लो। और बेटे की मृत्यु का दुख अपने दिल में भरकर आकर सत्संग में बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु को जैसे आहट हुई, उन्होंने पंडित श्रीवास के मुख को देखा, उनके चेहरे पर विषाद था। चैतन्य महाप्रभु ने सत्संग रोक दिया और पंडित से पूछा कि कोई शोक है। पंडित ने कहा कुछ नहीं है, आप सत्संग जारी रखिए। जब चैतन्य महाप्रभु को आभास हो गया तो पंडित ज्यादा देर उस बात को छिपा कर नहीं रख सका। खैर, चैतन्य महाप्रभु उस बच्चे के पास गए। चैतन्य महाप्रभु को देखकर उस पंडित की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं ऐसा कौन सा यत्न करूं जो आप खुश हो जाएं? उनकी पत्नी ने कहा कि मैं एक बार अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने उस पर हाथ रखा। वो तो परमात्मा थे, जीवात्मा लौट कर आ गई और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी माता आपसे बात करना चाहती है। उस जीवात्मा ने कहा कि कौन सी माता याद कर रही है? मेरे तो न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कौन सी माता मुझसे बात करना चाहती है? ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। सब लोगों को सत्य का भान हो गया। सत्य यही है कि जीवात्मा है तो परमात्मा का अंश ही है। इसका अर्थ यह है कि शरीर न तो किसी शस्त्र से कट सकती है और न अग्नि में जल सकती है। इसे जल गीला नहीं कर सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। प्रत्येक जन्म में वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी। दोस्तों, अगर ये बात आप जान लें तो आप जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। आशा है इस कहानी को बार बार देखकर इसका अर्थ समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।